बोट्स एंड स्ट्रीम मैं इस वाले वीडियो में आपको डिलीवर करने वाला हूँ। बोट्स एंड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आते हैं। एक बार थ्योरी कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो मैंने थ्योरी में पहली लाइन लिखी है, लेट स्पीड ऑफ द बोट इज x kmph। ये मैंने मन से मान लिया है, ठीक है। कभी कभी ना वो बोट की जगह पे ना बच्चे मैन भी लिख देता है, तो भी वो एक ही बात है, एक्सेप्टेड। एंड स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज y kmph। ये x और y में मन से माना हूं, आप ABCD कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अब से ना कोशिश ये करना कि x और y अपन कैरी करें, क्योंकि बार बार कुछ कुछ अलग अलग कैरी करने से क्या होता है, दरअसल कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो x और y को अपन कैरी करेंगे, और एग्जाम में ना कभी कभी वो क्या करेंगे पता है, स्ट्रीम की जगह पर यूज कर लेगा करंट, है ना, या फिर फ्लो। तो वो सब कुछ एकदम सेम ही बात होती है, इतना हम लोग समझ सकते हैं, एक्सेप्टेड। तो मैंने बोट की स्पीड को x मान लिया, स्ट्रीम की स्पीड को y मान लिया। इसमें दो पॉसिबल केस होंगे। पहला पॉसिबल केस होगा अपस्ट्रीम का, और दूसरा पॉसिबल केस होगा डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। इसमें दो पॉसिबल केस आते हैं, तो आपको ना वो दोनों पॉसिबल केस मुझसे एक बार सीख लेना इत्मीनान से। एक बार दोनों पॉसिबल केस सुन लीजिए। चलो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कन्वे क्या करता है, पहले तो तुम एक विजुअलाइजेशन ले लो। देखो जरा, इसे कन्वे कर रहे हैं। सोचो कि ऊपर से नीचे की तरफ ना, फॉर एग्जाम्पल बस ये सोचने के लिए, ऊपर से नीचे की तरफ ना ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक है। ये पानी का फ्लो है, दिस इज फ्लो ऑफ वाटर, वो ऐसे चल रहा है। आगे पकड़ में ऐसा सीन है, तो वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है, एक्सेप्टेड। वाटर की स्पीड मान लेता हूँ y kmph, एग्री। और सोचो जो तुम्हारी जो पोजीशन है ना बच्चे, तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर है, ये यहाँ पर तुम अपनी तश्तरी में यहाँ पर बैठे हो, यहाँ बैठे हो, और यहाँ से तुम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी स्पीड है फॉर एग्जाम्पल x kmph, ठीक है। तो तुम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ये जो केस है ना, कौन सा वाला केस होगा, अपस्ट्रीम का केस होगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम वाले केस में ना तुम इत्मीनान से एक बार इस वाली बात को सुन लो। अपस्ट्रीम वाले केस में ये बात मानते हो कि पानी नीचे की तरफ आ रहा है और हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं अगेंस्ट द फ्लो, मतलब कि प्रवाह के विरुद्ध। इस वाली चीज को एक्सेप्ट करते हैं अपन, मतलब कि अपस्ट्रीम वाले केस में आपको कौन सा कंडीशन लेना होता है, अगेंस्ट द फ्लो की कंडीशन लेनी होती है, ठीक है। अगेंस्ट द फ्लो मतलब अपस्ट्रीम वाले केस में जो स्पीड जो काउंट होती है ना बच्चे, स्पीड काउंट होती है x माइनस वाई kmph, ये काउंट होगी, ठीक है। दूसरी वाली बात, डाउन स्ट्रीम वाले केस के बारे में सोचो। डाउन स्ट्रीम वाले केस में सोचो तुम्हारी पोजीशन यहां पर है, इस वाली जगह पर, ठीक है। और अब जब तुम यहां पर हो, तो ऑब्वियसली पानी के साथ ऐसे नीचे की तरफ आओगे ना तुम भी, तो ऐसे। तो अगर तुम नीचे आ रहे हो फॉर एग्जांपल x kmph की स्पीड से, तो जरा इत्मीनान से समझना, तुम नीचे आ रहे हो, इसीलिए ये वाला जो केस है वो कौन सा केस कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ये बात आएगी समझ में। और डाउन स्ट्रीम वाले केस में इतना जरा फोकस कीजिएगा, डाउन स्ट्रीम वाले केस में जब तुम नीचे की तरफ आ रहे थे, तो पानी भी तो नीचे की तरफ जा रहा था ना, तुम भी नीचे की तरफ आ रहे हो, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा केस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद द फ्लो। ये विद द फ्लो वाला केस है, आगे बार पकड़ में। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नहीं लिखेगा, वो एग्जाम में लिखेगा कि विद द फ्लो एंड अगेंस्ट द फ्लो क्या होता है। ये वाली बात एक्सेप्ट हो गई, कंफर्टेबल है अपन इसमें। चलो आगे सुनते हैं। तो अगर आपने देख लिया कि भाई विद द फ्लो वाली बात चल रही है, तो उसके लिए स्पीड होती है, आप भी नीचे की तरफ जा रहे थे, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसके लिए स्पीड होगी x प्लस वाई kmph, x प्लस वाई kmph, ये होगा इसमें। तो ये है कंप्लीट थ्योरी, आगे बात समझ में। तो इत्मीनान से आप एक बार थ्योरी को देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर डॉट कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले। आकाश ने हरी झंडी दे दी है भाई। एग्री, सारे बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ना इस कंटेंट पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए अभी स्क्रीन पर लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके लिए, क्वेश्चन 1 है, अमेंड ड्रो
upstream at 7 kmph and downstream at 10 kmph. Find men's rate in still water. कोई बात नहीं निकिता, मैं आपको बच्चे अभी थ्रू द वीडियो से कन्वे कर दूंगा, परेशान मत होना, सिर्फ सेशन में बने रहो। कुछ नहीं मिस हुआ है आपका, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी मिस हुई, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ये पहला ही क्वेश्चन है, सुनते जाइएगा। चलो एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन ड्रो अपस्ट्रीम एट 7 kmph एंड डाउनस्ट्रीम एट 10 kmph। तो मैंने आपको बताया था, निकिता जरा इस वाली बात को सुनना, अपस्ट्रीम में जो अपन स्पीड लेते हैं, स्पीड, शाबाश तरुण, वो लेते हैं अपन x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन आपको गिवन है विच इज 7 kmph। बढ़िया नीलम, बढ़िया जय, ठीक है। और फिर डाउन स्ट्रीम में आपको स्पीड गिवन है विच इज 10। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड नन्ही, शाबाश बच्चे, स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, है ना, यही बात आपको मैंने बताई थी। और वो आपको कितनी गिवन है, 10, तो ये हो जाएगा 10 kmph, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गई। दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप ऐड कर दोगे, दोनों इक्वेशन को जैसे आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 17। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 8.5 kmph। शाबाश दिवेश। तो ये 8.5 x की वैल्यू आ रही है। मैंने इसके पहले आपको ना लेट करवाया था निकिता, सुनना, x क्या होता है, x होता है स्पीड ऑफ अ मैन, ठीक है। तो उसमें पूछा था मेंस रेट, है ना, मेंस रेट उसने पूछा था, तो ये हो गई स्पीड ऑफ अ मैन, ठीक है, कंफर्टेबल अपन। अच्छा यहाँ पे स्टिल वाटर लिखा हुआ है, तो ये पिछली वाली स्लाइड में ना, ये है निकिता पिछली वाली स्लाइड, आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इन स्टिल वाटर है, ठीक है, ये इन स्टिल वाटर है। कंफर्टेबल यहाँ तक अपन, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको y निकालना है तो x की जो वैल्यू आई है वो चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट करो, जिसमें आपका मन। तो जैसे आप x के लिए पुट कर तो हो जाएगा 8 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.5 kmph। और y क्या होता है, y होता है स्पीड ऑफ अ बोट या फिर स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ अ करंट या फिर स्पीड ऑफ अ फ्लो। तो ये और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपको मैं एक बार आइडिया दे सकूं कि देखो इस तरह से कंटेंट को यूज करना है। कंफर्टेबल, डन निकिता गुप्ता, शाबाश। किसी बच्चे को डाउट है तो सब पूछ लो, एल्स वी आर मूविंग फर्दर। कमेंट सेक्शन में बच्चे लोग फटाक से मेंशन कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो डॉट कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नन्नी ने हरी झंडी दे दी है, ख्याति, अमीशा, विशाखा, मैत्री, डन डन डन, रोशनी, संदीप, शाबाश बच्चे। तो हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभिलाष ने पूछा 1/x प्लस वाई ले सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, 1 नहीं ले सकते, उसे न्यूमरेटर में ही आपको रखना है। चलिए अगला सवाल। अब ना इस वाले क्वेश्चन से बच्चे लोग आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व करके बताया, बहुत ही बेसिक से। वाशी बच्चे अब हम लोग को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। शिल्पी चलो बच्चे ख्याल करेंगे। इन 3 hours a boat goes 15 kilometer along the stream and 9 kilometer against the stream. The speed of boat in still water is, चलो फटाक से आंसर निकालो। जय का आंसर आए, बाकी बच्चे तरुण लाओ भी आंसर जल्दी से। दिवेश चलो भाई, ईशा, ख्याति का भी आ गया, शाबाश। ख्याति वो बच्चे कोकिला बहन वाला बहुत जबरदस्त था, मैंने देखा। तरुण डन, अभिषेक डन, देवेश शाबाश, ईशा शाबाश, रुचि डन। मेरे को सारे बच्चों से आंसर चाहिए, जल्दी से लाइए भाई आंसर। शिवम शाबाश,
डन डन डन, सुमन डन, रोशनी डन, सनली डन, रियलमी U1 बढ़िया नाम है, डन। वर्षी शाबाश। चलो एक बार जल्दी से बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या करना था। ममता शाबाश, अमीशा गुड। क्वेश्चन में कह रहा है कि ना 3 आवर्स बोट गोस 15 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब होता है विद द फ्लो, विद द फ्लो माने होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। अब जरा बात को सुनना, ये है 15 किलोमीटर, ये मैंने लिख दिया पे 15, लेकिन अगर आपने सिर्फ 15 लिख दिया उसको सॉल्व करने लगे तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वो स्पीड है, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर, तो आपको डिवाइड बाय आर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बनेगी स्पीड, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब होता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x-y, 9 किलोमीटर जाता है, तो ये मैंने लिख दिया 9 किलोमीटर, लेकिन डिवाइड बाय मेरे को टाइम करना है ताकि वो स्पीड बन सके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब अब ये स्पीड बना है, ठीक है। अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को चाहे ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ अ बोट पूछा है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ऐड करूंगा y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 kmph इज द फाइनल आंसर। शाबाश सौरभ। सौरभ हम लोग बहुत दिनों बाद क्लास में पहुंचे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट पे कहता है अ बोट गोस, धीरे धीरे लेवल बढ़ा हुआ ना, एकदम झटके से आपको हाई लेवल नहीं दे रहा हूँ, अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बेसिक रख रहा हूँ। अपस्ट्रीम in 10 hours and distance of 40 kilometer downstream in 8 hours. The speed of boat in still water is, फटाक से आंसर निकालो, फटाक से। जय का आंसर आया भाई। तरुण, विशाखा, अभिषेक, ईशा, लक्ष्मी, दिवेश कहाँ हो तुम, निखिल, नीलम शाबाश। दिवेश का भी आंसर आ गया, दिवेश देख के नहीं लिखना है ना। सनली शाबाश, दीपक बढ़िया, तेजस्वी शाबाश। अच्छा परीक्षा का भी 5 आ गया क्या? ठीक बच्चे शाबाश, डन। मेरा ख्याल है सारे बच्चों का राइट आंसर आ गया। अपेक्षा प्रेजेंट हो गया, अपेक्षा अब लेट हो गया यार, शिट। अच्छा साथ में ही है, शाबाश। अपेक्षा आप ना जबरदस्त पार्टी मिस कर दी। ईशा अब बच्चे बाद में उनसे शेयर कर लेना तो क्लास के बाद में। नन्ही डन, रुचि डन। ममता का नहीं बना क्या? ममता मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, देखो एक बार बता देते हैं। सुमन शाबाश, अपस्ट्रीम में बोल रहा है 50 है इन 10 आवर्स, तो अपस्ट्रीम मतलब कि अगेंस्ट द फ्लो। अपस्ट्रीम में बताया था ना स्पीड क्या लेनी होती है आपको, x-y। अब ये स्पीड है, तो स्पीड कैसे लेते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर कितना है भाई 50 और आर कितना है भाई 10। अर्जुन शाबाश। अब उसका डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अपन स्पीड क्या लेते हैं x+y, ये है किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 8। हाँ बच्चे, ऑनलाइन पार्टी। आप भी शायद थोड़ा सा लेट हो गए। आप बच्चे लक्ष्मी से ले लेना, लक्ष्मी को मिली है पार्टी अभी क्लास के शुरू में। सौरभ, लक्ष्मी को बोलना, वो देंगे आपको। जैसे ही दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2x, ये 5 और ये हो जाएगा विच इज ब्रिजेश शाबाश 5, 5 और 5 10, तो आंसर हो जाएगा 10/2 विच इज 5। ठीक है ममता बच्चे, ये आपसे बनना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है बच्चे। A boat moves downstream at the rate of 1 kilometer
in 6 minutes and upstream at the rate of 1 kilometer in 10 minutes. Find speed of current. जय, देखो तो पूछा क्या इंसान, बैठे हैं तैयार एकदम निकाल के, मेरे को पता था। चला लक्ष्मी शाबाश, जय डन, अभिषेक डन, तरुण शाबाश, दिवेश शाबाश, ईशा लाओ भाई जल्दी, नीलम डन, अमीशा शाबाश, विशाखा शाबाश, वाशी डन, सुपर बी, कितने सुपर हो भाई। रुद्रानी डन, रक्षा का नहीं बना क्या रुद्रानी, ईशा डन, आकाश डन, नहीं बन रहा है क्या? संदेश शाबाश। ये वाला जो डेटा ना बच्चे, मैंने इसके पहले वाले एक क्वेश्चन में ना कभी सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। मैत्री शाबाश, नन्नी डन। देखो कैसे यूज करते हैं ये वाला डेटा। डाउन स्ट्रीम लिखे, ममता सुनना बच्चे, डाउन स्ट्रीम लिखा है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपको सोचनी होती है, वो होती है x + y, ठीक है ना। अब वो स्पीड आपको लेना है, तो स्पीड अपन को लेना है तो वो होती है किलोमीटर पर आवर, ये ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इन 6 मिनट, ये वाली बात है समझ में। अब मेरे को ना उसको आर में कन्वर्ट करना है। किसको आर में कन्वर्ट करना है सर? आपको इस 6 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है। आपको सोचना है कि इस 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो 60 बन जाए। 60 के बनाना चाहते हैं सर आप, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 आवर हो जाएगा ना। तो अगर मुझे उसे 60 बना तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, मतलब ये बन जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों को कष्ट हो एक बार मैंने लिख दिया, शाबाश शिवानी, जस्ट निखिल बच्चे गुड। और फिर उसके बाद कह रहा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अब उसकी स्पीड सोचो, वो है 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। ममता सुन रहे बच्चे, 1 किलोमीटर 10 मिनट, है ना। आपको सोचना है कि इस 10 में किसका इंटू करूं ताकि वो 60 बन जाए, ठीक है। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो इसमें 6 का, तो ऊपर भी 6 का करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर इन 60 मिनट, मतलब ये बन जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अभी इतना सारा मेरे लिखने का होता नहीं है, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो करके सारा सारा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। उससे पूछा स्पीड ऑफ करंट, जोड़ोगे तो x की वैल्यू आएगी, माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे माइनस करोगे तो हो जाएगा 2y = 10 - 6 = 4 एंड y = हो जाएगा 4/2, मतलब क्या आ गया 2 kmph। देखिए बच्चे लोग इत्मीनान से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड सेमेस्टर में, ज्यादा एकदम टफ भी नहीं आएगा, बहुत आराम से आप डील कर लोगे, बस थोड़ा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का ख्याल रखना होता है, दैट्स इट। आगे बढ़ जाओ बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन जल्दी से बता दो। चलिए शाबाश बच्चों, गुड, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बच्चे, अभिलाष आप 8 लेकर आए ना, वो x लेकर आए, अपने को क्या चाहिए, y चाहिए, ठीक है, ये फर्क था बच्चे। अगला सवाल है बच्चों के लिए, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, हाँ रुचि बच्चे, इज 15 kmph एंड रेट। पवन बच्चे आप हो बच्चे, आंसर देते नहीं बच्चे, पवन हो तो बच्चे थोड़ा आवाज दो तो बच्चे, आंसर देना ना बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए फटाक से, जय फटाक से लाओ बच्चे। अच्छा ये आ गया क्या? हाँ हेलो बच्चे, सुपर वी, मैं बस पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को फीलिंग है अंदर से कि तुमको जानता हूँ मैं।
जय 3.6, तरुण 3.6। हाँ सोमत अपना नाम ठीक करो। रुद्रानी 3.6। रुद्रानी प्रेक्षा का आंसर आता है, लिख तुम देते हो क्या? मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बेचारी बनाती प्रेक्षा मेहनत से एकदम। अच्छा ऐसा ही चल रहा है क्या? तो अच्छा उनको भी थोड़ा आंसर करना है ना, वो चीज जूझ के बना रही है एकदम। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम ही करो आंसर। ये अंकित एक आध आंसर देना है बच्चे। अच्छा ठीक है रुद्रानी बच्चे आप ही बताओ। ठीक है, सुपर भी 3.6। ठीक है, ये मेरे को विशाल टाइप का कोई लग रहा है। डन, आगे बढ़ जाओ। ममता क्या बोलते हो बच्चे? आंसर है इसका 3.6 किलोमीटर। क्या करना था ममता, एक बार जल्दी जल्दी सुन लो। अच्छा विशाल तुम हो क्या बच्चे? स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर है 15 किलोमीटर। स्पीड ऑफ अ बोट मतलब हो गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया था स्पीड ऑफ अ बोट अपन लेते हैं एक्स। फिर बोला रेट ऑफ द फ्लो। अच्छा विकास देवांगन है वो? कैसे भाई विकास? ये हो गया वाई की वैल्यू 3 kmph। फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। तो अपन क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू होता है एच टी। ठीक है, अब टाइम मेरे को गिवन है 12 मिनट, एक्सेप्टेड। और स्पीड डाउन स्ट्रीम में, स्पीड आपको सोचना है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है भाई, एक्स प्लस वाई। ये हो गया डी, एक्सेप्टेड। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब हो जाएगा 15 + 3। और 12 मिनट था, उसको आर में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे वो किलोमीटर पर आर लिखा हुआ है ना, इसीलिए उसको अपन को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा किलोमीटर पर आर, और 12/60 ये भी हो गया आर। ठीक है, अब जैसे इसको कटिंग करते हैं तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। इज राइट आंसर, एकदम सही है। वो नहीं बताता ना विकास, तो भी मैंने अपने सूत्रों से पता लगा ही लेता। बाकी तरुण गुड बच्चे, शाबाश। आगे चल रहे हो, चलो। अच्छा पबजी बंद हो गया क्या? उसी की याद में खेल रहा अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों के लिए, लिखा हुआ है अबाउट। हाँ निकिता को एक बार फिर से बता देते हैं। अबाउट मैन, क्वेश्चन लिख दे दो निकिता, फिर उसके बाद कैन ड्रॉ हिज बोट एट द रेट ऑफ at the rate of 4 kmph. He takes 16 hours going down a river for 30 kilometers and coming back. Find find the speed find the speed of the stream. अच्छा लोग जरा फुर्ती में पेन चलाइए। तो अपेक्षा थोड़ा राइटिंग में अगर कष्ट हो तो मुझसे अगर पूछ लेना, हाँ कोई भी कंटेंट। सिक्सटी रियलमी का आ रहा है।
फटाक से लाइए बच्चों लोग आंसर। रियलमी ने रॉन्ग कर लिया क्या? मैत्री का 1 है, जय का भी 1, विकास का भी 1 आ जा रहा है। लास्ट 30 सेकंड, अंतिम 30 सेकंड। ब्रिजेश मैं सॉल्व करके देता हूँ बिल्कुल आपको। अच्छे आकाश का 4 आ रहा है, कैसे भी एकदम दुनिया से अलग। तुम एक्स लाए हो आकाश की वाई लाए हो? वाश्री 1.1। शिवम क्या कह रहे हो? सुमन कुछ लाना है बच्चों, कुछ कहना है? ईशा ने दिया है आंसर इसका। हर्ष चेक करो तो आप। आकाश आप भी चेक करो। अपेक्षा क्या जो है बच्चे आपका? सुमन ले आओ बच्चे कुछ। रुद्रानी दिया है आपने बच्चे जवाब? बनाया नहीं प्रेक्षण ने अभी तक? अच्छा मैं जल्दी से बताता हूँ ख्याति को। ख्याति आपका ना नाम बदलूंगा मैं ना, लेकिन कोकिला बेन रखेंगे आपका नाम। हाँ रुद्रानी मैं सॉल्व करके देता हूँ बच्चे। मैत्री शाबाश। विशाखा अच्छा प्रेक्षा का आधा बना है। चलो प्रेक्षा मैं हेल्प करता हूँ बच्चे आपकी। देखो अच्छा बच्चे, विशाखा मैं हेल्प करता हूँ। चलो सुनते हैं। प्रिया वैसे थोड़ा चेक करना है। चलो सुनते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अ बोटमैन ड्रो हिज बोट एट द रेट ऑफ 4 kmph। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, जिन बच्चों को थोड़ा लैंग्वेज में कष्ट हो, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसान है जो अपनी नाव चला रहा है 4 kmph की स्पीड से। तो आपको बोट की स्पीड पता चल गई ना। बोट की स्पीड माने x 4 kmph। ये बात आप एक्सेप्ट करते हो? पहले तो आप ये समझा करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है। बस जहां जगह मिली अपस्ट्रीम कर दिया, जहां जगह मिली डाउनस्ट्रीम कर दिया, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। पहले क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ही टेक्स 16 आवर्स गोइंग डाउन अ रिवर फॉर 30 किलोमीटर एंड कमिंग बैक। बोल रहा है कि इंसान जो है रिवर में फ्लो करता हुआ जाता है, 30 किलोमीटर जाकर आता है तो उसको 16 घंटे लग जाते हैं। अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा इसको ना आधा इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको गोइंग डाउन अ रिवर समझा सकूं, ठीक है ना। गोइंग डाउन अ रिवर कहने का मतलब वहां पर पता है क्या है उसका? उसका गोइंग डाउन अ रिवर कहने का मतलब ये है बच्चे कि वो ना विद द फ्लो जा रहा था। मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से वो उतर रहा था। सीन है आपको समझ में? तो सर ये पानी को अपने आढ़ा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं आपको ना पानी का फ्लो इसमें नहीं दिखा सकता कि वो विद द फ्लो जा रहा है कि अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्लोप ही कर दूं तो आप अब समझ पा रहे होगे इस वाले स्ट्रक्चर में कि हाँ वो विद द फ्लो निकल रहा है। देखो नीचे की तरफ उतर रहा है, तो ये है गोइंग डाउन अ रिवर, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ गोइंग डाउन अ रिवर 30 किलोमीटर। मतलब ये वाली जो जगह है ना बच्चे, ये क्वेश्चन में लिखी हुई 30 किलोमीटर है। फिर उसके बाद वो कहता है साफ साफ कि गोइंग डाउन अ रिवर एंड कमिंग बैक, मतलब फिर यहीं से वो वापस आता है। आगे बात समझ में? तो जाकर आने में उसको जो टोटल टाइम लगा ना, हाँ बच्चे विशाल शाबाश, जो उसको जो टोटल टाइम लगा ना वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, विच इज 16 आवर्स का। ये है वो डेटा। पहले समझो क्वेश्चन क्या है। फिर आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वो आपसे y की वैल्यू को पूछ रहा है। ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है समझ में? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 4 kmph की स्पीड से जा रहा हो और गोइंग डाउन अ रिवर मतलब पानी के बहाव में जाकर वापस आए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 16 घंटे लगा देता है, तो पानी की स्पीड क्या रही होगी, ये सवाल है, ठीक है। एक बार मैं आपको कन्वे कर देता, इत्मीनान से सुनते जाइएगा। टोटल टाइम मुझे पता है 16 आ रहा है। टोटल टाइम होता क्या है? टोटल टाइम होता है दोनों ही सेक्शन में, जाने में और आने में जितना भी टाइम लगा वो दोनों का सम होता है टोटल टाइम।